नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? क्या आपको बचाते हैं? आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है? और अगर हाँ, तो वो आपको क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या आप मेरे व्यूवर्स को प्रोटेक्ट करते हो। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मतलब कि आपको वो पता भी है, इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है कि आपको आपके साथ में जो कुछ चीजें हुई है उससे आपको प्रोटेक्शन मिला है। आपकी सेल्फ, आपकी जो सोल है वो आपको बताती है, आपकी इनर वॉइस आपको बताती है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आपका दिल आपको बताता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये साइन है कि आप तक ये मतलब अभी भी आप फील कर रहे हो कि हाँ, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं, आप मेरे व्यूवर्स को क्यों प्रोटेक्ट करते हो? क्या ऐसी चीजें हैं इनमें, या फिर ऐसे क्या है, सिचुएशंस हो सकते हैं। तो प्लीज बताएं क्यों आप मेरे व्यूवर्स को प्रोटेक्ट करते हो। ओके, पहले मैं कार्ड्स ले लूं और दोनों कार्ड्स मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। हम्म, आगे बढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स कभी प्रोटेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग किसी और का नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी के पैर खींचकर आगे बढ़ना, या फिर किसी को बुरा भला कह के, या फिर किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के फिर हम लोग बहुत अच्छे हैं ये जताना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते। लेकिन आप ऐसे लोग हो जो अपनी लाइफ में बस अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हो सकता है किसी को आगे बढ़ाओ या ना भी बढ़ाओ, है ना, लोगों के हेल्प करो या ना करो, लेकिन आप किसी के लिए बैर भावना, मैल या फिर निगेटिविटी मन में नहीं रखते हो। आप अपने ऊपर फोकस करते हो, आपका हृदय शुद्ध है। आप किसी को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचते हो और बस अपने जर्नी पे, अपनी चीजों के ऊपर फोकस होके आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये आपका शुद्ध हेतु मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। प्योर इंटेंशंस है आपके कि आप बस अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आप किसी और के लिए बुरा नहीं सोचते हो। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे आगे बढ़ने की एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन इसमें बस खुद की एनर्जी को बढ़ाना, खुद को आगे बढ़ाना, अपनी खुद की हेल्प करना या फिर किसी और की हेल्प लेना। लेकिन हेल्प भी अगर आप यूनिवर्स की ले रहे हो, किसी और पर्सन के ले रहे हो, तो ग्रेटफुल रहते हो आप कि हाँ, इसने मुझे हेल्प की है, इसके साथ में ग्रेटफुल रहना है। आप थैंक यू बोलते हो, आप भी हेल्प करने की कोशिश करते हो। अगर नहीं भी बन पाता है तो आपको अंदर से ये रहता है प्योर आपके इमोशंस की, हाँ, उस पर्सन ने आपकी हेल्प की है, बदले में आप भले ही आप उनको दुआ दो, पॉजिटिवली उनके साथ में रहो, लेकिन निगेटिव कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन फिर भी आप फोकस्ड रहते हो कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए और मैं अपनी तरीके से यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ूंगा या फिर बढ़ूंगी। एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप। ठीक है, साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां लेकर रखी है, ये भी मुझे नजर आ रहा है।
फिर भी आप अपने हृदय को क्लीन और शुद्ध रख रहे हो कि मतलब कि किसी के भी लिए अ, मन में होता है ना एक जेलसी भावना या फिर किसी की ज़िम्मेदारी भी उठा रहे हो तो शुद्ध मन से प्योरिटी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। हर तरफ व्हाइट एनर्जी, प्योरिटी, प्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हार्ट भी आपका प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है कि किसी के लिए किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी आप दिल में भी नहीं रखते हो। हुँ? ज़िम्मेदारियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने कर्म पर विश्वास रखते हो, कर्म प्रधान मुझे नज़र आ रहा है। जितनी अम, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल जो भी एनर्जीज़ आपके पास में है, उनको लगाकर आगे बढ़ना, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप अपने थॉट्स में रखते हो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है और मुझे यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस भी आप फॉलो करते दिखाई दे रहे हो। कहीं से ना कहीं से आपको कुछ भी गाइडेंस मिले, आप उसको लोगे, उसके ऊपर चिंतन मनन करोगे और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो आप। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, ये आपको पता है और इसके लिए आप हमेशा उनको थैंक यू बोलते रहते हो। ये भी मुझे एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। बीच-बीच में अगर नेगेटिव आप हो भी रहे हो ना, तो भी आप वहाँ से भी निकल कर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये वाली एनर्जी आप खुद ही खुद को बोलते हो और फिर इन चीज़ों के ऊपर मतलब कि जो भी नेगेटिविटी आती है, उस चीज़ के ऊपर आपको अ, उस कुछ चीज़ को दबाकर या फिर उस चीज़ के ऊपर आपको अ, जीत हासिल करनी है। इस तरीके से आप खुद के ऊपर काम करोगे या फिर सिचुएशन के ऊपर काम करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ऐसे एक पर्सन मुझे आप में दिखाई दे रहा है जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में। इसीलिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका ख़्याल रखते हैं और ये आपको पता भी है। यूनिवर्स प्लीज़ और क्या कुछ मैसेजेस हैं बताइए? क्यों आप मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करते हो? देखिए आपके लाइफ में है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको स्टक करती हैं। आप अपनी लाइफ में कभी-कभी ट्रैप्ड महसूस करते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि अब आगे कैसे बढ़ें? और फिर आप है ना अपनी लाइफ में मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या ही लाइफ है, क्यों ही जी रहे हैं, किसके लिए एनर्जी से कौन ऐसा बोल रहा है पता नहीं है, लेकिन किसी के तो दिल की ये आवाज़ है तो हम जी ही क्यों रहे हैं? अगर लाइफ में कुछ मिलना ही नहीं है, अनसैटिस्फाइड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लगता है हम जी ही क्यों रहे हैं? क्यों ज़िंदा है या फिर ऐसे ही कब तक जीना है, ऐसे ही कब तक लाइफ रहेगी, है ना? तो आपको मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में भी आप कभी-कभी चले जाते हो जहाँ पर हर तरफ से आपको ये नज़र आता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है और आगे भी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ट्रैप्ड आप महसूस करते हो और एंग्ज़ायटी, वरीज़ फ़ियर इस टाइप की एनर्जीज़, रात को नींद नहीं आती है। तो ये जब एनर्जीज़ आपकी होती है ना तब ईश्वर को आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको इसमें से बाहर निकलना है, ठीक है? तो तब यूनिवर्स आपको कहीं से न कहीं से इंस्पिरेशन देते हैं, कहीं से न कहीं से आपको ये ज्ञात कराया जाता है कि आपके पास में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या-क्या पावर्स है, कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्क कर सकती हैं, कौन से लोग, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है, कौन-कौन लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, सब कुछ यूनिवर्स आपको क्लियरली बताते हैं, आपकी तरफ हेल्प भेजते हैं, आपके माइंड्स को पॉजिटिव करते हैं और इसी वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आप अपनी एनर्जीज को पहचानो और
तब तक वो प्रोटेक्ट करते हैं कि आप खुद ही अपनी एनर्जी को नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके ट्रैप्ड होकर अपने आप को ही आप है ना तकलीफ देते हो, खुद ही खुद को तकलीफ देते हो, ये वर्ड सुनाई दे रहा है। तो इसी वजह से यूनिवर्स को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि भाई तकलीफ मत दो खुद को, क्योंकि इतनी ही चीजें खराब नहीं है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, ये पर्सन में ऑलरेडी पावर है, लेकिन ये उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। कोई भी इंसान उल्टा लटकेगा तो सारा खून जो है बॉडी का दिमाग में चला जाएगा, उससे बहुत कुछ चीजें बॉडी वाइज तकलीफ भी हो सकते हैं, है ना, चक्कर आना, बहुत कुछ। तो तो लेकिन आप हो, देखिए, लेकिन अगर कोई इंसान अगर उल्टा लटकता है और उसको कुछ तकलीफ नहीं होती है, मतलब कि आपको तकलीफ नहीं हो रही है, बस आप खुद को तकलीफ दे रहे हो, वो अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उल्टा लटकना मतलब चीजें रुकी हुई है फिर भी आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए आपको तकलीफ दूसरी चीजें नहीं दे रही है। हाँ, आपकी एंजाइटी दे सकती है आपको तकलीफ, है ना, आपकी फियर आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन अदर चीजें तकलीफ नहीं देती है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन यूनिवर्स तब क्या करते हैं आपके साथ में कि आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या क्या वर्थ है, आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, फ्री स्पिरिटेड बर्ड हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास में, क्या क्या चीजें आपके पास में जिसका इस्तेमाल आप करके आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो अच्छी सोच है। और ये जो चीजें यहाँ पे निकल के आई थी ना, एक वॉरियर वाली एनर्जी, कॉन्फिडेंट आप हो, फोकस रह के आगे बढ़ना, सक्सेस को प्राप्त करने की जो एनर्जीज है उसको आपको याद दिलाया जाता है, और इसीलिए आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद को ही तकलीफ देकर मतलब होता है ना कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली वगैरह, इस टाइप की कुछ एनर्जीज है आप लोगों की। तो उसी एनर्जीज में आप ना रहकर आपको खुद को तकलीफ ना हो, इसी के वजह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको एक अच्छी रिलेशनशिप देने वाले हैं, जो अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, अगर वो आपके लाइफ में अभी है भी तो भी, और नहीं भी है तो इन फ्यूचर में कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा जो आपसे अनकंडीशनल लव करता करेगा। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है ऑलरेडी आपके लाइफ में, आप जानते हो उन्हें, और वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अभी खुद के साथ में लॉयल रहना है, खुद के इमोशंस को आपको पहचानने की जरूरत है, ताकि आप इस एनर्जी में आओ कि आप भी उस पर्सन को अनकंडीशनल लव दे सको, है ना। तो जब आप गिविंग के एनर्जी में जाओगे तब आपको दिया भी जाएगा, आप रिसीविंग मोड में भी रह सकते हो, है ना। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, गिव एंड रिसीव इक्वली होना चाहिए। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप गिविंग की एनर्जी में आइए, आपको देना भी है, बस लेना नहीं है। ठीक है। ओके, तो क्या देना है आपको, तो जो पर्सन आपको अनकंडीशनल लव देंगे उनको अनकंडीशनल लव आपको भी सर्व करना होगा, देना होगा। ओके, और क्या है, देखिए, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो यूनिवर्स खुद लेकर आना चाहते हैं, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक रिस्क लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा और यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप देखिए, फुलिशनेस की एनर्जी से बाहर निकलिए, मतलब कि जो इनोसेंट नेचर है आपका, हर किसी पे ट्रस्ट करना, सिचुएशंस को सही समय पर समझ नहीं समझना, है ना, या फिर सिचुएशन कहाँ चल रही है और आप अपने ही धुन में चल रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, या फिर लोग आपको धोखा दे रहे हैं,
कुछ भी हो सकता है। इनोसेंट पर्सन जो होता है ना, तो उसको मतलब कि दुनिया कोई पर्सन है ना, आसपास के लोग जो कुछ भी है आते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ये पर्सन मैनिपुलेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं रहना है आपको, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो आप अपने लाइफ को एक नए तरीके से आपको शुरू करनी पड़ेगी अपनी लाइफ, है ना। उसी उसी निगेटिव एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, आगे बढ़ना है आपको। और देखिए, एम्बिशियस रहिए, एम्बिशियस आपको होना पड़ेगा। हम्म आपके सपनों को आप ही को पूरा करना है, एक्शन ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा। एनर्जी लेकर आइए अपने अंदर, आगे बढ़ने की एनर्जी चाहिए। रेडी, हर टाइम आपको रेडी रहना है कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन आई है ना, तो हाँ ठीक है, मुझे इस सिचुएशन से पार निकलना है और इस सिचुएशन के ऊपर, इस सिचुएशन को काबू करना है, चाहे वो कितनी ही निगेटिव क्यों ना सिचुएशन हो। ठीक है, ओके। तो और क्या कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज व्यूअर्स बताएं। देखिए, यहाँ पर आपके रिग्रेट वाली जो एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको उन अपॉर्चुनिटी को ना नहीं कहना है, रिफ्यूज नहीं करना है ऑफर्स को, निगेटिव एटीट्यूड में नहीं रहना है। ठीक है, वरना आपको रिग्रेट हो सकता है। पास्ट में भले ही आपने कितनी ही कोशिशें की होगी, रिलेशनशिप नहीं चली है, लेकिन अभी जो पर्सन आएगा, तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है। ये नहीं कहना है कि पास्ट में मैंने कोशिश की थी लेकिन रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ, तो आज भी आगे आगे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना है। अभी आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। ठीक है। अम, दूसरा, मुझे करियर के लिए भी दिखाई दे रहा है कि करियर के लिए आपने एफर्ट्स लगाए थे पास्ट में, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी आप कहोगे कि नहीं, मुझे अभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है, क्या ही होगा। होगा, सब कुछ होगा। निगेटिव एटीट्यूड को त्याग दीजिए। और अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है, तो उसको देखिए और आगे बढ़िए, उसको लेना है, अपॉर्चुनिटीज को लेना है आपको। और यहाँ से भी कुछ गाइडेंस यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के लिए दे रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या आप मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हो। फाइनेंशियल गोल्स, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को, फाइनेंशियल आपके गोल्स बनाइए कि आपको कितना खर्च करना है और कब खर्च करना है ना। ऐसा ना हो कि आपका, आपके जो फाइनेंसेस है वो कम आ रहे हैं और आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। आपको गोल्स बनाने हैं, कितने मंथ में आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और आपको खर्च कितने करने हैं। कुछ ना कुछ हो ऐसा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा आप अपने लिए खर्च करो, और कुछ पैसे आपको बचाने भी हैं, है ना, बैलेंस भी रखना है। सारा ही कुछ आप मुझे ना बहुत ज्यादा खर्चा करते नजर आ रहे हो आजकल, बहुत ज्यादा खर्च आपका हो रहा है, तो थोड़ा सा आप उस चीज को ध्यान दीजिए और गोल्स रखिए कि जो सही चीजें हैं उन्हीं के ऊपर आप खर्च कीजिए। डिक्लटर, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी ओल्ड चीजें हैं जो आपको दर्द देती है, तकलीफ देती है। जो चीजें अभी आपके मतलब कि देखिए, किसी पास्ट पर्सन की यादें हो सकती हैं, यादों से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो कि आपके अंदर ही अंदर आप उन चीजों को याद करते हो, उन लोगों को, है ना, कुछ भी आपकी यादें, यादें मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो उसको है ना अभी डीक्लटर करने की जरूरत है। उनको रिमूव कर दीजिए, फेंक दीजिए अपनी लाइफ से निकाल कर, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। एक न्यू बिगिनिंग का समय है ना, तो न्यू बिगिनिंग तभी आ सकती है जब आप पुराने सेल्फ को, या फिर आपके अंदर के इस निगेटिविटी को, जो निगेटिविटी आप हमेशा एंजाइटी होती रहती है ना, वो निगेटिविटी भी है जिसको डिक्लटर करने की जरूरत है, जिसको आपको रिमूव करने की जरूरत है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको।
किसी के घर में ऐसा कबाड़ मुझे नजर आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूजफुल नहीं है और जो ऐसे ही पड़ी पड़ी, तो आप किसी को दान कर सकते हो वो चीजें जो लोगों को जरूरत है, ऐसे है ना, उन लोगों को आप दान कर दीजिए। या फिर आप उसे, अगर बहुत ही कुछ चीजें सही नहीं है तो उसको फेंक भी सकते हो। वैलिडेट योर पास्ट। देखिए, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके पास्ट में जो कुछ चीजें होनी थी वो हो गई है, क्योंकि वो आपका कर्मा था। ठीक है, तो आपको खुद को जज नहीं करना है। देखिए, पास्ट में आपकी जो अटकी हुई चीजें है ना, पास्ट के बारे में आपको सोच विचार करते रहना, है ना, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो चीजों को, तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखिए, आगे बढ़ना है आपको। आप बहुत अच्छी एनर्जीज है, आप अपनी एनर्जीज को पहचानिए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट इसीलिए करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चाहने से क्या होगा, बस चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा। और आप काम ही नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत लेस माइंडसेट काम करने के लिए भागोगे, लेकिन फिर से निगेटिविटी अगर लेकर आओगे और ऐसे स्टक रहोगे, तो फिर कैसे ही यूनिवर्स कितना ही प्रोटेक्ट करे, कितना ही आपको पुश करे, आगे बढ़ाए, तो क्या ही हो सकता है। जितना रिजल्ट यूनिवर्स आपको जल्दी देना चाहते हैं ना, वो उतना जल्दी रिजल्ट आपको आपके खुद की वजह से नहीं मिल रहा है। इस बात को समझिए और इसीलिए खुद को जज मत कीजिए। निगेटिविटी को, पुराने सेल्फ को, अपने अंदर से सारे गिल्ट को निकाल फेंकिए और आगे बढ़िए। हम्म ओके, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, इसी वजह से कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंट्री लेना चाह रहा है, जो अनकंडीशनल लव आपसे करेगा। ये उन्हीं के लिए है जो अपनी लाइफ में एक ट्रू लवर, एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपकी फर्स्ट शादी के लिए हो, सेकंड शादी के लिए हो, है ना। तो देख लीजिए, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग मुझे आप लोगों की लगी है। बस आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ को पहचानिए और उसके ऊपर भरोसा रखिए। भरोसा तो है, लेकिन बीच बीच में सिचुएशन की वजह से जैसे आपका भरोसा डगमगा जाता है ना, तो वो मत कीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मिलते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर इन फ्यूचर, दूसरे रीडिंग में। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल पर भी आपको मेरा नंबर दिखाई देगा। और हीलिंग क्या होती है, क्यों हीलिंग जरूरी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक देती हूँ। और देखिए, आकाशिक रीडिंग अगर आपको करनी है तो डीपर लेवल पे आपके पास्ट लाइफ्स भी देखे जाएंगे, उसमें आपके जो भी सवाल है किसी भी चीज के लिए, वो भी आपको उसमें मैसेजेस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं कि आपके जो भी एंसेस्टर्स है या फिर जो आपके अपने लोग हैं जो आपको छोड़कर चले गए हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है, मैं दूसरी रीडिंग में लेकर जरूर आऊंगी। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पेशल मेडिटेशन में बैठकर मुझे वो मैसेजेस लेने होंगे, तभी मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। जरूर लेकर आऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अगर आपको आपके जो अपने अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके जो मैसेजेस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, जो कि आकाशिक रीडिंग होगी, तो वो भी आप ले सकते हो। और हीलिंग आपके लाइफ में किसी भी चीज में पर्सनल, मतलब कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हीलिंग ले सकते हो। जॉब बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हीलिंग ले सकते हो। रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो।
दुनिया की हर एक प्रॉब्लम, बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर बच्चे हैं लेकिन वो आपकी सुनते नहीं हैं, एडिक्शंस हैं, उसके लिए भी हीलिंग ले सकते हो। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है हीलिंग, और हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।